हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है व्हाई मशीन्स आर रेटेड। इसका मतलब मशीन्स, जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में, एग्जांपल ट्रांसफार्मर या फिर मोटर, तो उसमें एक रेटिंग रहता है, पावर रेटिंग। तो वो पावर रेटिंग क्यों दिया जाता है, तो उसका दो रीजन है। थ्योरेटिकली देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आएंगे, मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों का एग्जाम्पल लेके। तो पहला रेटिंग देने का पहला रीजन है कि मैक्सिमम लोड कितना कैरी कर सकता है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का। और सेकंड है डिजाइन, किस वोल्टेज और करंट लेवल के लिए वो पर्टिकुलर मोटर डिजाइन रहता है। तो अगर आप नेम प्लेट देखेंगे तो उसमें पावर तो मेंशन करेगा ही, उसके साथ ही वोल्टेज और करंट भी मेंशन किया रहता है। और वोल्टेज और करंट मेंशन करने का एक और रीजन ये है, लाइक अगर आप वोल्टेज का बात कर रहे हैं तो दो भी ट्रांसफार्मर रहे या फिर मोटर रहे, तो कॉइल टू कॉइल या फिर कॉइल टू बॉडी, उसके बीच में एक इंसुलेशन दिया जाता है। तो इंसुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक अगर वोल्टेज इन केस 415 वोल्ट्स है और उससे ज़्यादा अगर हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, तो अगर इंसुलेशन उस लेवल का नहीं है तो फाइनली वो सिस्टम डैमेज होने वाला है। लेट इट बी मोटर या फिर ट्रांसफार्मर। सेम विद करंट, अगर करंट ज़्यादा हो रहा है रेटेड करंट से, तो वो फाइनली हीट में कन्वर्ट होता है। लाइक जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। और वो अगर हीट प्रॉपर नहीं है, सॉरी इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इंसुलेशन फेलियर होगा। इंसुलेशन फेलियर होने के चलते या तो कॉइल बॉडी के साथ टच करेगा या फिर कॉइल कॉइल के साथ टच करेगा, जो जैसा कि हम लोग फॉल्ट देख रहे हैं, देखते आते हैं। लाइक ड्राइव्स के केस में या फिर नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर के केस में, लाइक मोटर ग्राउंड हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ग्राउंड होने का मतलब जो भी कॉइल है वो बॉडी के साथ टच हुआ है या फिर कॉइल टू कॉइल शॉर्ट हुआ है। ओके, तो ये रीजन था। इंसुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, वो याद रखिएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का और मोटर का। यहाँ पे इंसुलेशन लिख देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए स्टार है। पहला एग्जांपल है ट्रांसफार्मर का। तो नॉर्मल कंट्रोल ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लेता हूँ, लाइक जो हमारे फीडर्स में रहता है, जो कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज होता है। तो जनरली वो 1 kVA का ही रहता है। तो उसको एक पिक्चर बना देते हैं। दिस इज प्राइमरी एंड यहाँ पे एक सेकेंडरी है। तो 415 वोल्ट्स फीड करता है। उसके बाद 110 वोल्ट्स, जैसा भी, लाइक आपका 230 भी रह सकता है या फिर जो भी है 415 भी रह सकता है इनकेस। तो लाइक पहला ये एग्जांपल लिया और रेटिंग है 1 kVA। ओके, तो सेकेंडरी वोल्टेज है 110 वोल्ट्स, तो उसका करंट कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 9 एम्प्स या फिर जो भी है 9 एम्प्स लेके चलते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन है, लोड 1 या फिर लोड एन, नॉर्मल कंडीशन 9 एम्प्स मैक्सिमम। तो इन दैट केस जो भी सेकेंडरी में करंट सर्कुलेट होगा, लाइक अगर यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली करंट यहाँ से IN 9 एम्प्स कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा। तो इन दैट केस जो भी इंसुलेशन प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट है। तो इन दैट केस जो ट्रांसफार्मर है हमारा प्रोटेक्टेड है। अब लोड 2 लेते हैं जो कि एबनॉर्मल लोड है, एबनॉर्मल, इसको हम लोग 11 एम्प्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब 11 एम्प्स सर्कुलेट कर रहा है। तो 11 एम्प्स सर्कुलेट कर रहा है, बट जो भी इंसुलेशन है वो तो 11 एम्प्स के अकॉर्डिंग नहीं है। जो भी हीट जनरेट होगा 11 एम्प्स से, उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो भी इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। तो इन दैट केस थोड़ी देर तक तो रन होगा, जब तक इंसुलेशन सस्टेन कर रहा है, जब तक उसको हाँ चलो चल रहा है बोल के। जब हीट ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे सबसे पहला आपको एक स्मेल आना शुरू करेगा, है ना, एबनॉर्मल स्मेल आएगा, लाइक वाइंडिंग का या फिर इंसुलेशन का जो भी स्मेल रहता है कि हाँ। स्मेल आने के बाद उस समय अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो फाइनली जब तक ये लोड कंटिन्यू रहेगा इंसुलेशन जल जाएगा। इंसुलेशन जलने के बाद वाइंडिंग टू वाइंडिंग शॉर्ट और आपका ट्रांसफार्मर फेलियर। तो इन दैट केस ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा। तो ये रेटिंग, इसलिए रेटिंग इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोड कनेक्टेड है वो इन दैट रेटिंग पे ही रहे, उसी पर्टिकुलर रेटिंग पे रहे। तो ये सब जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो ये सब थॉट आया था कि नहीं, इतना यही पर्टिकुलर एम्प्स ही क्यों जा रहा है, या फिर दूसरा वोल्टेज, दूसरा लोड क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रीजन है। उसके बाद आते हैं मोटर पे। मोटर का एग्जांपल एक लेता हूं मैं। ओके, इस साइड से पावर
लाइक 110 किलोवाट का मोटर लेता हूँ, इसका नेम प्लेट रीडिंग मेरे को मालूम है, इसके लिए मैं लिया, नो अदर रीजन। फुल लोड FL, फुल लोड करंट 190 एम्प्स रहेगा इसका। अब नो लोड करंट कितना है, तो नो लोड लाइक जो भी बेसिक कैलकुलेशन होता है तो 1/3 ऑफ द करंट, तो इसका ऑलमोस्ट 64 एम्प्स आएगा। ओके, अब ये तो इस दोनों कंडीशन में मोटर रन होगा क्योंकि उसको सफिशिएंट कूलिंग है विद द हेल्प ऑफ जो फैन है, एक्सटर्नल फैन या फिर जो इनबिल्ट फैन रहता है IC411 या फिर जो भी है, तो उस पे लाइक इन दोनों पे एक अलग भी वीडियो रहेगा कूलिंग पे या फिर रेटिंग प्रोटेक्शन पे, तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, तो इन अभी इस दोनों कंडीशन पे तो नॉर्मल लोड नॉर्मल है, फुल लोड है, तो कूलिंग प्रॉपर है, सफिशिएंट कूलिंग है, जिसके चलते इंसुलेशन प्रोटेक्टेड रहेगा। बट इन केस अभी लोड ओवरलोड होता है और अज्यूम कीजिए कि सिस्टम में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लाइक ना हमने स्टार्टर दिया है मोटर को ट्रिप करने के लिए, बस एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर है जो ऑन होगा और मोटर को फीड करेगा। तो इन दैट केस लाइक फॉर एग्जांपल 110 एम्प्स लेना शुरू किया, अब लोड ज्यादा हो गया मोटर के ऊपर, जो भी पंप है या फिर कन्वेयर है, लोड ज्यादा हुआ तो 210 एम्प्स लेना शुरू किया, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा क्योंकि मोटर और ट्रांसफार्मर बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है, ये रोटेटिंग डिवाइस है और ये स्टेशनरी डिवाइस है। तो यहाँ पे वही होगा, जैसे जैसे कि करंट ज्यादा होगा तो जो इंसुलेशन है, लाइक अभी ये समझ लीजिए ये R फेज है, Y फेज है, ओके, और ये ग्राउंड समझ लीजिए, ये बॉडी है, यहाँ पे भी एक इंसुलेशन रहता है, R फेज Y फेज। तो इन केस जैसे करंट बढ़ना शुरू करेगा तो दोनों के बीच का जो करंट है वो इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होने के चलते ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा और ये इंसुलेशन फेलियर होगा। इंसुलेशन फेलियर हुआ तो ये दोनों फेज का जो कॉइल्स है, R फेज का Y फेज का, वो एक दोनों के साथ टच होगा, टच होने के साथ ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट होगा। और अब जब भी आप मेजर करके मोटर को चेक करेंगे तो वहां पे दिखाएगा कॉइल टू कॉइल शॉर्ट सर्किट। इन केस दूसरा रीजन हो सकता है, अगर आपका ये वाला इंसुलेशन जल्दी फेल हो गया जो कि कॉइल और बॉडी के बीच में रहता है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, जो Y फेज, R फेज या फिर किसी भी फेज का बॉडी के साथ अगर टच होता है तो सेम, अगर आप मेजर करेंगे तो कॉइल के साथ और बॉडी के साथ इंसुलेशन फेलियर दिखाएगा। तो ये रीजन है बेसिकली कि जो भी मशीन है उसको पर्टिकुलर रेटिंग में ही रन करना चाहिए, उससे ज्यादा लोड गया तो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना है। क्या क्या प्रोटेक्शन है उसके लिए एक अलग वीडियो बना लूंगा, बहुत सारे प्रोटेक्शन आते हैं ड्राइव के केस में, डीएल स्टार्टर के केस में। तो होपफुली आपको पता चला होगा कि मशीन्स को रेटिंग क्यों देते हैं। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो। थैंक यू।